स्टोरी जैम में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे कहानियाँ, कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ जानी, कुछ अनजानी। कुछ दिन हुए कवि मंगलेश डबराल नहीं रहे। हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण आवाज असमय बुझ गई। डबराल जी दिल्ली में रहते थे, लेकिन दिल उनका हमेशा अपने प्रिय पहाड़ों में बसता रहा। बहुत से और लोगों की तरह मैदान को निकलती एक तरफा सड़क उन्होंने भी पकड़ी थी, लेकिन उनकी कविताएं अक्सर वापस पहाड़ों पर, अपने पुराने घर, उसके धूप से लिपे आंगन को लौट जाती थी। उनकी कविताओं की खिड़की से आम इंसान की चिंताएं झांकती हैं। नौकरी की थकान, बूढ़े होते माँ बाप, खुद को समझाता संभालता डगमगाता हुआ आत्मविश्वास। और कभी उनकी कविताएं बढ़ के दुनिया की तकलीफें अपने अंदर समेट लेती हैं। लालच में डूबता समाज, नशे से चूर राजनीति, लुप्त होते पेड़, नदियां, प्रेम। उनकी कविताओं पर दुख के बादल छाते हैं, छट जाते हैं। क्षितिज पर हमेशा रहता है नीला आसमान, एक पहाड़, उस पर एक घर और उससे पुकारती उजाला बिखेरती लालटेन। आज मंगलेश डबराल की कविताएं। माँ की तस्वीर। घर में माँ की कोई तस्वीर नहीं। जब भी तस्वीर खिंचाने का मौका आता है, माँ घर में खोई हुई किसी चीज को ढूंढ रही होती है, या लकड़ी, घास और पानी लेने गई होती है। जंगल में उसे एक बार बाघ भी मिला, पर वो डरी नहीं। उसने बाघ को भगाया, घास काटी, घर आकर आग जलाई और सबके लिए खाना पकाया। मैं कभी घास या लकड़ी लाने जंगल नहीं गया, कभी आग नहीं जलाई। मैं अक्सर एक जमाने से चली आ रही पुरानी नक्काशीदार कुर्सी पर बैठा रहा, जिस पर बैठकर तस्वीरें खिंचवाई जाती हैं। माँ के चेहरे पर मुझे दिखाई देती है एक जंगल की तस्वीर, लकड़ी, घास और पानी की तस्वीर, खोई हुई एक चीज की तस्वीर। मेरा दिल। एक दिन मुझे ये यकीन हो गया कि मेरा दिल ही सारी मुसीबतों की जड़ है, इस हद तक कि अब वो खुद एक मुसीबत बना हुआ है। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया और लाचारी के साथ बोला, डॉक्टर, ये मेरा दिल है, लेकिन ये वो दिल नहीं है जिस पर मुझको कभी नाज था। डॉक्टर भी कम अनुभवी नहीं था, इतने दिलों को दुरुस्त कर चुका था कि खुद दिल के पेशेवर मरीज से कम नहीं लगता था। उसने कहा, तुमने जरूर मिर्जा गालिब को गौर से पढ़ा है। मैं जानता हूं, ये एक पुराना दिल है। पहले ये पारदर्शी था, लेकिन धीरे धीरे अपारदर्शी हो गया, और अब उसमें कुछ भी दिखना बंद हो गया है। ये भावनाएं सोखता है और कुछ प्रकट नहीं करता, जैसे एक काला विवर सारी रोशनी सोख लेता हो। लेकिन तुम अपनी हिस्ट्री बताओ। मैंने कहा, जी हां, आप शायद सही कहते हैं। मुझे अक्सर लगता है मेरा दिल जैसे अपनी जगह पर नहीं है, और ये पता लगाना मुश्किल है कि वो कहाँ है। कभी लगता है वो मेरे पेट में या मेरे हाथों में चला गया है। अक्सर यही भ्रम होता है कि वो मेरे पैरों में रह गया है। बल्कि मेरे पैर नहीं, ये मेरा दिल ही है जो इस मुश्किल दुनिया को पार करता आ रहा है। डॉक्टर अपना पेशा छोड़कर दार्शनिक बन गया। हाँ, उसने कहा, मुझे देखते ही पता चल गया था कि तुम्हारे जैसे दिलों का कोई इलाज नहीं है। बस थोड़ी बहुत मरम्मत हो सकती है, कुछ रफू वगैरह। ऐसे दिल तभी ठीक हो पाते हैं जब कोई दूसरा दिल भी उनसे अपनी बात कहता हो। और तुम्हें पता होगा ये जमाना कैसा है। इन दिनों कोई किसी से अपने दिल की बात नहीं कहता, सब उसे छिपाते हैं। इतने सारे लोग, लेकिन कहीं कोई रूह नहीं। इसलिए तुम्हारा दिल भी अपनी जगह छोड़कर इधर उधर भागता रहता है, कभी हाथ में, कभी पैर में। टॉर्च। मेरे बचपन के दिनों में एक बार मेरे पिता एक सुंदर सी टॉर्च लाए, जिसके शीशे में गोल खांचे बने हुए थे, जैसे आजकल कारों की हेडलाइट में होते हैं। हमारे इलाके में रोशनी की वो पहली मशीन, जिसकी शहतीर
एक चमत्कार की तरह रात को 2 हिस्सों में बांट देती थी। एक सुबह मेरी पड़ोस की दादी ने पिता से कहा, बेटा इस मशीन से चूल्हा जलाने के लिए थोड़ी सी आग दे दो। पिता ने हंसकर कहा, चाची इसमें आग नहीं होती, सिर्फ उजाला होता है। ये रात होने पर जलती है और इससे पहाड़ के ऊबड़ खाबड़ रास्ते साफ दिखाई देते हैं। दादी ने कहा, बेटा उजाले में थोड़ा आग भी रहती तो कितना अच्छा था। मुझे रात को भी सुबह चूल्हा जलाने की फिक्र रहती है। घर गृहस्थी वालों के लिए रात में उजाले का क्या काम? बड़े बड़े लोगों को होती है अंधेरे में देखने की जरूरत। पिता कुछ बोले नहीं, बस खामोश रहे देर तक। इतने वर्ष बाद भी वो घटना, टॉर्च की तरह रोशनी, आग मांगती दादी और पिता की खामोशी चली आती है, हमारे वक्त की कविता और उसकी विडंबनाओं तक। मैं चाहता हूं कि स्पर्श बचा रहे। वो नहीं जो कंधे छीलता हुआ आतताई की तरह गुजरता है, बल्कि वो जो एक अनजानी यात्रा के बाद धरती के किसी छोर पर पहुंचने जैसा होता है। मैं चाहता हूं स्वाद बचा रहे, मिठास और कड़वाहट से दूर, जो चीज़ों को खाता नहीं है बल्कि उन्हें बचाए रखने की कोशिश का एक नाम है। एक सरल वाक्य को बचाना मेरा उद्देश्य है, मसलन ये कि हम इंसान हैं। मैं चाहता हूं इस वाक्य की सच्चाई बची रहे। सड़क पर जो नारा सुनाई दे रहा है वो बचा रहे अपने अर्थ के साथ। मैं चाहता हूं निराशा बची रहे, जो फिर से एक उम्मीद पैदा करती है अपने लिए। शब्द बचे रहें, जो चिड़ियों की तरह कभी पकड़ में नहीं आते। प्रेम में बचकानापन बचा रहे, कवियों में बची रहे थोड़ी लज्जा।